राजनीति में आने की प्रेरणा को लेकर मैंने कई बार कहा है कि मेरा जो स्ट्रगल था, पारिवारिक स्ट्रगल कहो, सामाजिक कहो या स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, तो हमने हमेशा युवाओं को लेके, गरीबों को लेके, आदिवासी समुदाय हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी आवाज उठाने का हमने काम किया। और उसी से हमें लगा कि सारी समस्या कहां से पनप रही है। ये सारी समस्या कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि कहे कि गवर्नमेंट जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होने की वजह से नहीं, तो इसी वजह से मुझे वहां प्रेरणा मिली और लोगों ने हमेशा मुझे आगे किया, न कि मैं स्वयं किसी चुनाव की जबरदस्ती आगे हुआ। थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बीटीपी में से आपने अपना करियर शुरू किया और इसके बाद ये लगता है कि वहाँ पे बीटीपी में ये मैनिफेस्टो हो चुकी, बीटीपी वाले ही बता रहे हैं, अभी हाल ही में इनकी जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारे यहाँ पे एक आदमी एक पद पे रहता है, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने बीएपी का गठन किया और अब ये लगातार पद पे बने रह रहे हैं। पहले तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मेरे पद पे बने रहने से कई लोगों को तकलीफें हैं और ऐसे लोगों को तकलीफें हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, जो जनता को बेवकूफ बना के राज करना चाह रहे थे, जो घर बैठे हैं या फिर जो चाह रहे थे, महत्वाकांक्षा थी कि मैं भविष्य में एमएलए बनूं, एमपी बनूं, तो ऐसे लोगों को तकलीफ हुई है। बीटीपी की जो बात है, हमने कहा कि हमारा जो सामाजिक मूवमेंट पहले था और सामाजिक मूवमेंट से पॉलिटिकली मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। सामाजिक मूवमेंट में एक फिक्स था पहले कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकारों ने परेशान किया और इसी वजह से हमें इसको कहे कि या तो हमने चैलेंज किया या प्रेरणा मिली, तो हम पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आने के बाद बीटीपी से चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी। बीटीपी को कुछ शर्तों के साथ गुजरात से लाए थे। उन शर्तों में विशेषकर था कि राजस्थान का निर्णय, राजस्थान की जनता, राजस्थान के पार्टी पदाधिकारी कहेंगे इसमें गुजरात का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं रहेगा और किसी भी पार्टी के साथ अलायंस या किसी पार्टी में सम्मिलित होगा तो हम लोग उस समय अलग हो जाएंगे। तो गुजरात के जो बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये बीटीपी के नाम से जो डूंगरपुर में भी कुछ लोग कह रहे हैं, मैं उनको सम्मान देता हूं क्योंकि बुजुर्ग हैं, लेकिन उनसे कहना चाहूंगा कि बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा थे, वो स्वयं भाजपा में गए और इस वजह से कई चीजें ऐसी हुई, यहाँ का कोई डिसीजन हुआ और महेश भाई वसावा की क्या परिस्थिति थी, क्या समस्या थी, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन वो भाजपा में गए और उस दौरान हमारे भी कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने फॉलो नहीं की। इस वजह से हम लोगों ने अलग से पार्टी का गठन किया और उस पार्टी के गठन में भी क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है। पार्टी ने चुना, लेकिन पार्टी से चुनने से पहले हमारी सिलेक्शन प्रणाली के तहत क्षेत्र की जनता ने चुना। अगर मैं स्वयं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता तो शायद मैं 70,000 वोटों की लीड से मैं सेकंड बार विधायक नहीं बनता। मुझे 84 के क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने मुझे चुनने का काम किया। सांसद ही बनेंगे या विधायक 84 के लिए वापस? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जिस पद पे हूँ उस पद अनुरूप क्षेत्र के विकास की हो, यहाँ के पार्लियामेंट का मेन काम रहता है कानून बनाने का, हिस्सेदारी निभाना, संसद बनाती है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि क्षेत्र की जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना और साथ ही क्षेत्र में डेवलप की बात हो, पलायन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, रिजर्वेशन पॉलिसी हो, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार कर रहा है, इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे। मैं बेस्ट काम करूंगा तो जनता मुझे अवश्य आगे चुनेगी। मैं कई लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, कई लोग पार्टी से टिकट ले लेते हैं, लेकिन जमानत जब्त हो जाती है। तो मेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ के क्षेत्र की जनता के चाहने से आने वाले समय में मुझे किस पद पे चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे, यहाँ की हमारे पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली तय हुई। क्योंकि आप पे एक ये बार बार लगता है कि आप जैसे ये चूंकि पूरा टीएसपी एरिया है, पर आप जो भी बात करते हैं टीएसपी वर्ग की बात करते हैं, टीएसपी क्षेत्र की या सामान्य वर्ग की जो बात आती है तो उसमें आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। आप नहीं, आपकी पार्टी पीछे हट जाती है। जैसे अभी पीठ में भी एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, तो इसमें जो भागीदारी दूसरे दलों ने दिखाई या आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों को जो पीड़ा थी, बच्चे से जुड़ा मामला था, तो ऐसे गंभीर और संवेदनशील लोगों में भी साथ नहीं आना, तो ये क्या ठीक है क्या? देखो, ये कई लोगों के दिमाग में है इस बात का कि भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासी या एससी या माइनॉरिटी की बात करती है, इस क्षेत्र में रहने वाला ओबीसी या सामान्य वर्ग है उसकी बात नहीं करती है। मैं इस बात का मतलब खंडन करता हूं, ये गलत बात है। अगर वाजिब मांग होगी, मैं एमएलए रहा, मेरे पास किसी भी वर्ग का व्यक्ति आया, उसकी वाजिब मांग हो, भले ट्रांसफर हो, सेंक्शन हो, कुछ विकास कार्य हो, हर प्रकार के कामों को करने का काम किया। पेट वाला जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में मेरे पुलिस अधिकारियों से वार्तालाप हुई, उसकी उसमें पार्लियामेंट चल रहा था, मैं दिल्ली था, कुछ लोग कहते थे यहाँ पर क्यों, पार्लियामेंट चल रहा था। दूसरी चीज मैंने उसमें कह दी थी कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की,
जो मुलजिम था इसको गिरफ्तार किया, सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया। अब जो परिजनों की डिमांड थी उस अनुरूप कुछ काम हुए, इसके बाद उसको पॉलिटिकली और उसको धार्मिक मुद्दा बना के, देखो आज डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किसी हिंदू की दुकान है तो वहां मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी मजदूरी कर रहा है, किसी मुस्लिम समुदाय की कोई दुकान है, गैराज है, तो वहां हिंदू लड़का भी मजदूरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भाजपा के कुछ लोगों का एजेंडा है कि कुछ भी इशू होता है, व्यक्तिगत इशू हुआ, उसको धार्मिक मुद्दा बना के उसको माहौल खराब करने का जो काम इनका उद्देश्य था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम से माहौल खराब हो, आगजनी हो, ऐसे कभी मैं पक्षधर नहीं हूं। कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए हम लोग अवश्य आवाज उठाएंगे। तो प्रगति पूजा के यहाँ पे जैसे देख रहे कि जो समाज है या संस्कृति है, जो भी समाज है यहाँ पे, वो जैसे मैं हूँ तो मैं पीपल की पूजा करूँगा, मंदिर जाऊँगा, पानी को माई माता है, माई देवी मानेंगे। तो ऐसे ही सारे संस्कार जो हैं आपके, वो तो पूरे के पूरे हिंदू तौर तरीके या हिंदू जो संस्कृति है वो इसको मानती है। तो ऐसी क्या विचारधारा ऐसी क्यों आ रही है कि आप बिल्कुल अपने आप को हिंदू से अलग मान रहे हैं, इस तरह की बाइकाट कर रहे हैं? देखो इसमें दो पहलू आते हैं कि मेरे द्वारा कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूं, ठीक है। मैंने ये भी कहा है कि आदिवासी ईसाई भी नहीं, आदिवासी मुस्लिम भी नहीं, आदिवासी सिख भी नहीं, आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता, ये एक्सेप्ट मैंने मतलब मेरी बात की और इस बात पे मैं अड़ी हूं अंतिम तक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म का विरोधी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म का विरोधी हूं। मेरी जो समझ है उस अनुरूप मेरा कहना है कि आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है। उस बात पहले भी था, आज भी हूं, भविष्य में भी अड़ी रहूंगा। और इसको मैं दोहरा देता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म का विरोधी हूं। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है, जैसे आप मंदिर भी जा रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो। हाँ, कोई भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म के लोग मुझे बुलाएंगे, जैसे सांसद होने के नाते मैं जाऊंगा, मेरी जो भावना है, मेरी जो बात है, उनकी भावना के अनुरूप मैं दूंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी किसी धर्म व्यवस्था में जो नहीं आता है, इसके संवैधानिक दृष्टि से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। और जिस तरह से हिंदू की परिभाषा जो बताई गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 परिभाषा, तो आदिवासी किस में आता है? क्योंकि स्पष्ट हिंदू की परिभाषा के 4 वर्ण है, तो आदिवासी किस वर्ण में आता है? और जिस तरह से शूद्र के अंदर काउंटिंग करने की जो बात आती है, तो हमें वो चीज स्वीकार नहीं है। और ये सब अवश्य है कि आदिवासी समुदाय इस भारत भूमि पे हजारों लाखों सालों से रह रहा है, अपनी खुद की धार्मिक पूजा पद्धति, अपनी रीति रिवाज है, उसको संरक्षित करना है। क्योंकि आदिवासी आज ईसाई बन रहा है, हिंदू बन रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खत्म करता जा रहा है। तो आदिवासियों की राइट जो मिले हैं वो अपनी कल्चर के आधार पर मिले हैं, अपनी आइडेंटिटी के आधार पर मिले हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है सभी आदिवासी समुदाय की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदिवासी समुदाय की जो पारंपरिक पूजा पद्धति है उसको संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना, उसको मतलब आगे बढ़ाने का हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का विरोधी है। एक अंतिम सवाल, जैसे बार बार बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 4 स्टेट मिलके और ये सब चीज़ें पॉसिबल होगी? है आपको लग रहा है कि इसको किस तरह से मिलके, मतलब इसके लिए तो हमें सबका साथ चाहिएगा। जैसे अगर बिल प्रदेश बनाना है तो मैं कह रहा हूँ कि सबके लिए बढ़िया है। अगर ये बिल प्रदेश बनता है तो दूसरे जो लोग हैं वो उनके लिए भी लाभ की स्थिति आएगी। जैसे आज यहाँ पे एक मुद्दा रहता है, जैसे कि भाई जो अदर कम्युनिटी है, ट्राइबल के अलावा अदर कम्युनिटी है, उसके लिए सिर्फ वोट देने के अलावा कोई दूसरा अधिकार नहीं है। तो इस मुद्दे पर तो कई लोग ये भी सहमत है कि बिल प्रदेश बनता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ सीटें हमारे लिए भी रिजर्व होगी, कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ सरपंच बनेंगे। तो पर ये कैसे होगा? क्या इसके लिए लाने के लिए क्या सारे समाज को जोड़ना, सारे लोगों को जोड़ना, इन सबको लेके अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने यही कहा है कि कुछ लोगों ने ये माहौल बढ़ाया, बिल प्रदेश बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो सामान्य आदमी रह रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, उनको भगा देंगे। इस तरह से कुछ लोगों ने बेवजह माहौल बना के जनरल या ओबीसी अन्य समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में अभी यूज किया जा रहा है कि उनको डरा के, धमका के, जिस तरह से माइनॉरिटी को पहले कांग्रेस के लोग डराते थे कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसी तरह बीजेपी के लोगों ने भी इस चीज को अपना के सामान्य वर्ग के लोगों को डरा धमका के वोट बैंक बनाने का काम किया। बिल प्रदेश अगर बनता है तो यहाँ के हर वर्ग को बेनिफिट होगा। मुझे कुछ दिन पहले हमारी विकलांग महिला जो सामान्य वर्ग की थी मेरे पास आई, उसको अंग का वो बनवाना था, विकलांग थी, उसको पैर बनवाना था। तो अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जयपुर नाप देने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारी राजधानी वहां है, वहां पर इसकी मशीनरी है। तो ऐसी ऐसी अनेक परेशानियां हैं। आज हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, जो बिल प्रदेश के अंदर मांग कर रहे हैं।
गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? वही बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली। यही मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? वही जालौर, रतलाम। महाराष्ट्र का वही। तो ये जो टेरिटरी वाला इलाका था, भौगोलिक रूप से समान है, कल्चर रूप से समान है, हर बोली भाषा के रूप से समान है। इस चीज को खत्म करके 4 भागों में डिवाइड किया गया और उसी वजह से आज ट्राइबल इलाका और ट्राइबल लोग बाहुल्य क्षेत्र है और उसके साथ रहने वाले लोग आज पिछड़े हुए हैं इस इलाके के अंदर। बिल प्रदेश की जो मांग है, ये मेरी अकेले की मांग नहीं है। इसके पहले कई लोगों ने, मैं तो कहता हूं गोविंद गुरु महाराज से लगा के 1913 से लगा के आज तक उठती आ रही है, भविष्य में भी उठेगी। अब सरकार इस क्षेत्र के हित में क्या फैसला लेती है, क्या सोचती है, वो आने वाले समय में। लेकिन हम कहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से खड़ा होगी और सभी वर्ग के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि भविष्य हमारा अगर उज्जवल बनाना है तो इस मूवमेंट के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ का व्यक्ति डूंगरपुर में 80% लोगों ने राज्य की राजधानी नहीं देखी, जयपुर नहीं जा पाते, यहाँ के लोग जाते हैं गांधीनगर, हिम्मतनगर जाते हैं। तो हमारा ये है, हमारे कई लोगों ने उठाया था, बीजेपी के पूर्व मंत्री नंदलाल जी मीणा ने उठाया, कांग्रेस के लोगों ने उठाया, हर पार्टी के लोगों ने उठाया। ये मुद्दा हमारा अकेले का नहीं है, ये मुद्दा सभी लोगों के लिए है और भविष्य के लिए जरूरी है और अवश्य बिल प्रदेश हम लोग बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, सभी लोगों को साथ में लेके।